आदाब, नमस्ते। आदाब, वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय शो सर, जिसका नाम है मोनस टॉकीज। तो हमारे साथ आज भारत के शहर दिल्ली से बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान हैं, जिनका नाम है जस्टिस मर्कंडे काथजू काटजू। ये इनका ताल्लुक भारत के शहर दिल्ली से है और ये फॉर्मर चेयरमैन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एंड फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो सर ये तो था आपका तारुफ। अब मैं अपना तारुफ करा दूं सर, मेरा नाम मोनिस अतहर है। मैं कराची में रेहान फाउंडेशन जो है उसमें एज एन एडमिनिस्ट्रेशन हेड जॉब करती हूँ और मैं यहाँ पे सर काफी सारे काम अंजाम देती हूँ जो कि जिसमें मैं कैनवा बनाती हूँ, कैनवा पे पोस्ट बनाती हूँ हिंदी में। और उसके अलावा सर मेरा यहाँ पे जो है जो भी इवेंट वगैरह होते हैं हमारे यहाँ उसको सारा कुछ मैनेज करती हूँ। तो सर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे शो में। तो सर वेलकम टू माय शो। अब सर अपने बारे में मेरे व्यूवर्स को कुछ बताइए आप। मैं पैदा हुआ था लखनऊ में। मैं हूं तो कश्मीरी पंडित, मगर अच्छा। मेरे जो पुरखे थे वो माइग्रेट कर गए थे कई जनरेशन पहले। तो मैं पैदा हुआ था लखनऊ में। मेरी पूरी तालीम हुई थी अ, इलाहाबाद में। वहां मैं पढ़ा, यूनिवर्सिटी गया, वकालत करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फिर 1991 में मैं हाई कोर्ट जज हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फिर मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ। फिर मैं चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट हुआ। और आखिर में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ, जहां से मैं रिटायर हुआ 2011 में एट द एज ऑफ 65, जो रिटायरमेंट एज है यहाँ पे। उसके बाद मैं चेयरमैन प्रेस काउंसिल अपॉइंट हुआ 3 साल के लिए। और उसके बाद मैं रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूँ और आर्टिकल वगैरह लिखता रहता हूँ। इस तरह से बिजी रहता हूँ। सही। ठीक है। अच्छा सर आपने बताया आपका पैदाइश की जगह जो है वो लखनऊ है। तो सर लखनऊ हाँ, खुद में कैसा एक शहर है, कैसी जगह है लखनऊ? देखिए, एक जमाने में तो भाई ये तो नवाबों का शहर था, बहुत खूबसूरत हुआ करता था। और अंग्रेजों के जमाने में भी बहुत खूबसूरत था। मगर अब इतनी आबादी बढ़ गई, सारे जितने भी हिंदुस्तान के शहर हैं सब कंजेस्टेड हैं, बिल्कुल जैम पैक्ड। यानी सड़कों पे ट्रैफिक जैम्स होती है, इतनी बिल्डिंग्स बन गई हैं। इन्हें इलाहाबाद में मैं रहता था, वहाँ सिविल लाइंस बड़ी खूबसूरत जगह, हम लोग शाम को आते थे घूमने के लिए, खुली खुली जगह। अब सिविल लाइन तो बिल्कुल चौक बन गया है, इतना भीड़ भड़क्का, चलने की जगह नहीं है। तो अब ये सब शहरों का अच्छा। हिंदुस्तान में हाल है कि बहुत ओवर कंजेस्टेड हो गए हैं, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है कि अब मैं जैसे यहाँ दिल्ली है, यहाँ सड़कों पे आप जाइए तो सड़कों पे पार्किंग है, कार्स खड़ी हैं, पूरी कतार खड़ी है कार्स की, और रात भर रहती है वही। द रोड इज द गराज। यानी इलीगल काम मगर सब कर रहे हैं, क्योंकि गराजेस है नहीं। और कई सही। जो बड़े दिल्ली के थे, डिफेंस कॉलोनी और अदर प्लेसेस, ग्रेटर कैलाश, जो एक जमाने में बड़े पॉश एरियाज माने जाते थे दिल्ली के, बिल्कुल। सब कंजेस्टेड हो गए, भीड़ भड़क्का सब तरफ। यानी आप क्या बताएं। मेरे ख्याल में जी आपके बिल्कुल। पाकिस्तान का भी यही हाल होगा। सही है सर। दोनों दोनों सूरतों में यही हाल है यहाँ का भी। कोई रूल्स फॉलो नहीं करता सर, कोई भी वो कहते हैं ना रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, जो जिसकी समझ में आता है वो करता है। खास तौर पे जब सर रश का टाइम हो ना, ऑफिस जैसे ऑफ होता है उस वक्त या किसी और वक्त। खैर अच्छा लगा सर सुन के, क्योंकि हाँ, सर मेरे जो नाना दादा थे सर वो भी लखनऊ से ही थे। मेरी वालदा भी लखनऊ से ही हैं। उनका ताल्लुक सर लखनऊ में कोई जगह है याहियागंज, उनका ताल्लुक वहां से, मतलब वहां पैदाइश हुई थी उनकी, मेरी वालदा की। तो खैर सर वो तो चलिए तो नवाबों टॉपिक का आगे शहर। बढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर अब आप ये बताइए कि आपने अपने इसमें लिखा है अबाउट में कि आप फॉर्मर चेयरमैन थे प्रेस काउंसिल के ऑफ इंडिया। तो सर ये भी दिल्ली में हाँ, ही था? हाँ। मैं 2011 में जब रिटायर हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तब मैं जी। चेयरमैन प्रेस काउंसिल अपॉइंट हो गया। और इसका भी ऑफिस दिल्ली में है, और 3 साल में रहा।
चेयरमैन प्रेस काउंसिल। गुड, बहुत अच्छा लगा। और सर अभी आप कुछ बता रहे थे रेहान साहब के बारे में कि उन्होंने आपको कोई गिफ्ट भेजा था। हाँ, रेहान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा। और वो ये जो आईफोन पे आप जो मुझे इंटरव्यू कर रही हैं, ये जी जी। आईफोन उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया, जिसपे ये अच्छा इंटरव्यू चल रही है आपकी। हाँ, वो उन्होंने, शायद वो दुबई में थे उस जमाने में, तो उन्होंने जी कहा जी। कि मैं भेज रहा हूँ आपके लिए एक आईफोन। क्योंकि अच्छा। देखिए, मैं तो पुराने जमाने का आदमी, 78 ईयर एज हो गई है। मेरे जमाने में ना आईफोन होता था, ना इंटरनेट होता था, मोबाइल नहीं होता था, ये सब कुछ नहीं था। हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं, तो मैं तो ये सब यूज ही नहीं करता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब इसके बगैर काम नहीं चलता है मॉडर्न दुनिया में। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल। तो कुछ है ही नहीं। तो बोले मैं भेज रहा हूँ, दुबई से उन्होंने भेजा ये। आई एम यूजिंग अच्छा। हिज आईफोन विच ही सेंट टू मी। ही इज वेरी काइंड टू मी, ही नोज मी वेरी वेल। जी हाँ, सर, मेरा उन्होंने उनसे, ही सर जी। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू हिम। अब कहाँ है वो, कहाँ आजकल? सर फिलहाल तो सर रेहान अभी मेरे लंदन में है। हाँ, वो तो काफी एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग करते हैं, तो जी मुझे जी। मालूम नहीं था उनको। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम। और कहिएगा मेरा जी सर। ईमेल आईडी justicekarju@gmail.com, जी वेरी सर ठीक। सिंपल टू रिमेम्बर, justicekarju@gmail.com। इस पे मुझे जी प्लीज ईमेल करें। तो ठीक है। उनको मैं करता हूँ ईमेल, तो कुछ आता है कि वो ही इज नॉट इन कांटेक्ट या क्या, तो उनसे अच्छा कहिएगा अच्छा। नहीं सर, जो वो आजकल न्यूज। देख रहे होंगे, वो देखेंगे ये शो और वो जरूर आपसे राब्ता करेंगे, क्योंकि जाहिर हाँ, है इसमें रेहान साहब भी देखते हैं ये शोज। जरूर वो आपसे अच्छा। राब्ता करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये हाँ, बताइएगा सर, एजुकेशन के हवाले से जो आजकल डिजिटल एजुकेशन हो गई है, जिसको हम होम स्कूलिंग भी कहते हैं, उस हवाले से आपको कुछ मालूमात है? आप उस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, मगर एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आपके रेहान साहब ने कमाल का काम किया। जो उन्होंने ये स्कूल बनाया, कौन सी जगह का नाम क्या है ये जहाँ आपका सर स्कूल है? कोरंगी, रेहान स्कूल, कोरंगी कैंपस, हाँ कोरंगी में। हाँ 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 हाँ, कोरंगी महल। तो मैंने अपील करी थी। दुनिया, देखिए मैं क्या करता हूँ, अब जैसे ईद आने वाली है, तो मैं हिंदुस्तान के और दुनिया भर के जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे अपील करता हूं कि एक दिन रोजा रखो, नॉट फॉर द होल मंथ, जस्ट वन। जो मैं खुद करीब 25 साल से आई कीप रोजा ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान। ये 25 साल से सिलसिला चल रहा है मेरा, और बड़ी अच्छा। स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। जो मैं अपने मुस्लिम फ्रेंड से पूछता हूँ कितने बजे सहरी है, और सहरी के पहले में, यानी मानिए 4:30 बजे सुबह है, तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि भाई तुम ना जगना, पर थोड़ा सा एक अंडा और डबल रोटी और दूध रख देना फ्रिज में, और सवेरे 4 बजे उठ के मैं वही सब करके बिफोर सहरी टाइम सब खा पी के, देन होल डे आई नाइदर ड्रिंक नॉर ईट। हाँ, यू और यू फिर वुड वो, बी फास्टिंग। बिल्कुल हाँ, वो मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं बहुत सारे हैं। ये देखिए, जी जितने मुसलमान पाकिस्तान में उतने हिंदुस्तान में हैं। वी हैव बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एज यू हैव इन पाकिस्तान। तो मेरे बहुत जी फ्रेंड्स हैं, तो उनसे पूछ लेता हूँ भाई बता दो कितने बजे सहरी और कितने बजे इफ्तार। तो थ्रू जी। आउट द डे आई नाइदर टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर नॉर ईट एनीथिंग। तो अच्छा। बट एक दिन रखता हूँ बस। और मैं अपील करता हूँ पूरे दुनिया भर के नॉन मुस्लिम से कि देखो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी शुड डू इट। आई एम पर्सनली एन एथियस्ट, आई मस्ट टेल यू। आई डोंट बिलीव इन गॉड और भगवान और अल्लाह एनीथिंग, बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। जिसको जिस अच्छी मजहब बात। में बिलीव करना है, आप बेशक बिलीव करिए। तो बिल्कुल। और ब्रदरहुड होनी चाहिए। तो to encourage my particularly my because 80% इंडियंस are हिंदूज, तो मैं उन सबको अपील करता हूँ कि ईद के दिन एक दिन रोजा रखो, जैसे मैं रखता यानी कि सर ईद से हूँ। पहले जो फ्राइडे आएगा उस पे रोजा रखो, ईद से जस्ट पहले जो फ्राइडे हाँ आएगा। हाँ 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 हाँ, लास्ट फ्राइडे जी ऑफ रमजान। जी। जी और मैं कहता हूँ सारे नॉन हिंदू से
कि तुम एक दिन वो नवरात्रि के टाइम पे तुम फास्ट रखो। दिस आई एवरी टाइम आई डू इट। तो अच्छा, दिवाली के दिन मैंने अपील करी थी कि जो खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि आपके मोस्टली 95% मुस्लिम है, मैंने अपील करी आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप कम से कम एक दिया जलाइए। तो बड़ी कमाल का काम किया आपके स्कूल ने कि तमाम बच्चों ने, और उन्होंने अपनी पिक्चर भेजी मुझे, और आपके बल्कि जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर क्या कहते हैं उनको, सर अल्ताफ, उन्होंने भी, सर अल्ताफ हाँ जी, हाँ, वो जो मनोज योगा वाला सर, मनोज भाई ने करवाया था जी। हाँ, वो एजुकेशन वाला, उन्होंने जी अपना सर, नाम रखा है। तो जी सर, अल्ताफ उन्होंने भी, एजुकेशन वाला जी। हाँ, तो उन्होंने भी एक अपनी पिक्चर भेजी मुझे, जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाली, शायद आपने देखा हो, कि वो एक अच्छा दिया ले, हाथ में दिया लेके दिवाली के दिन, और जी तमाम जी। बच्चों ने मुझे फोटोग्राफ भेजी। तो ये कमाल का, सब मैंने डाली अपने फेसबुक, मेरे फेसबुक में करीब 900,000 फॉलोअर्स हैं। अच्छा तो मैंने सारी पिक्चर्स आपके स्कूल की, आपके प्रिंसिपल की और स्टूडेंट्स की, सब पिक्चर्स को मैंने फेसबुक पेज में उनके नाम के साथ सब डाला। और मैंने अच्छा कहा देखिए, ये शो ऑफ सॉलिडेरिटी है। इट इज नॉट दैट कि आप अगर दिया जलाएंगे तो आप नॉन मुस्लिम हो जाएंगे, हिंदू ऐसा ही, मुस्लिम नहीं हो, यू रिमेन इन योर ओन रिलीजन, बट बिल्कुल गिव रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन ऑल्सो। बिल्कुल ऐसा दिस ही इज होना चाहिए। व्हाट, हाँ, यही होना चाहिए। आप अपने मजहब पे चलिए, बेशक चलिए, मगर किसी से नफरत ना करिए। मेरे इतने सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मैं आई हैव गॉट वेरी गुड रिलेशन विद देम। हाँ, उनके अक्सर मैं जाता हूँ ईद के दिन, वो मुझे बुलाते हैं, इफ्तार पे बुलाते हैं। मैं बहुत, जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। बिल्कुल सर, हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों की नवरात्रि पे हम भी कुछ ना कुछ ऐसा करें कि भाई, जिससे जाहिर है आपने कहा रिलीजन को हम फॉलो ना करते हुए इंसानियत के नाते हम ये चीज कर सकते हाँ, हैं एज ए ह्यूमन एक बीइंग। एक दिन फास्ट रखिए। नवरात्रि तो 9 दिन होती है, मगर जी सिर्फ एक दिन फास्ट करिए। अपने हिंदू बिल्कुल ब्रदर सिस्टर से पूछिएगा कि कैसे होता है। उसमें नवरात्रि में आप खा पी सकते हैं, मगर खाने में ओनली फल खा सकते हैं। यू जी कैन सर नॉट टेक सीरियल्स एंड ऑल, यू कैन ओनली टेक फ्रूट। आपका ज्यादा मुश्किल है रोजा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं खा सकते हैं और कुछ नहीं पी जी सकते हैं। तो जी पर्टिकुलरली समर मंथ्स में बड़ा मुश्किल होता है। यानी जो जी आदमी काम करने जाता है, काम काजी आदमी, अब मुझे ताज्जुब है कितनी, कैसे वो बर्दाश्त करता है इतनी गर्मी में। बस सर, वो वो कहते हैं ना कि जब सर वो जाहिर है सारे अपनी उसको फॉलो करने पे आते हैं ना, तो फिर वो गर्मी सर्दी नहीं देखते। बस वो कहते हैं वो हाँ, जो अल्लाह का हुक्म आ गया उसको फॉलो करना है हमने, और अल्लाह मियाँ करवा देता है, सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं, रोजे का वक्त भी गुजर जाता है, अफ्तारी भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। हाँ, नहीं पता है, बस आखिर के टाइम में, जब इफ्तार के टाइम में आधा एक घंटा रह जाता है, तो जरा चूहे कूदने लगते हैं पेट में। जी बिल्कुल बिल्कुल और पूछिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बस अभी भी रमजान आने ही वाला है, मोर देन 10 डेज रह गए, 14 डेज, तो रमजान हाँ, अभी तो मैं आने वाले अपील हैं करूंगा, तो। आप मेरे फेसबुक पेज देखिएगा। जी डू यू गो ऑन माय फेसबुक पेज? आप अगर गूगल में टाइप करिए मार्कंडे काटजू फेसबुक, ठीक तो है यू सर। विल कम ऑन माय फेसबुक पेज। You don't have to ठीक, send any friends request or something, because it is an open ओ, page. जी तो सर आप देखिएगा, मैं पोस्ट डालूंगा उस पे, एंड आई विल अपील टू ऑल नॉन मुस्लिम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कि जी रमजान के महीने में एक दिन रखिए। मैं खुद रखता हूँ ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान, मगर आप जिस दिन जो आपको सूट करे, ओनली ऑन वन डे, एंड दैट इज टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बस इतना ही बिल्कुल सर, पर्पस थैंक यू है। सो मच। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छा मैसेज, इतना प्यारा मैसेज लोगों तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, अब सर ये बताइएगा कि अभी आप दिल्ली में ही रहते हैं अभी फिलहाल भी आप? हाँ, दिल्ली के बगल में एक जगह है जिसका नाम है नोएडा, वहां मैं रहता हूँ।
technically it is part of UP, but in fact it is part of Delhi, क्योंकि ये अच्छा दिल्ली से जमुना पार करिए तो नोएडा आ जाता है, तो इन अच्छा रियलिटी इट इज पार्ट ऑफ दिल्ली, मगर टेक्निकली इट इज पार्ट ऑफ यूपी। तो सर ये नोएडा, ये शादरा का नाम तो नहीं रख दिया नोएडा? पहले तो शादरा आता था, फिर हम गंगा पार करते थे दिल्ली आ हाँ, जाता था। नहीं शादरा फर्क है, नोएडा फर्क है। अच्छा शादरा तो दिल्ली में ही आता है, दिल्ली अच्छा दिल्ली इज अ अच्छा स्टेट and UP is a much bigger state. So Shadra is in Delhi state. UP सही सही। is a big. अच्छा हाँ सर, बहुत लोगों का मैंने सुना है, इससे पहले भी मैंने काफी लोगों के इंटरव्यूज करे थे, तो उन्होंने यही कहा हम नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में ही है नोएडा दिल्ली के पास, वहां रहते हैं, एक नई आबादी है, एक बहुत ग्रीनरी है, उन्होंने बताया नोएडा में। हाँ जी अच्छा, अब एक चीज अगर आप इजाजत दें मैं बताना चाहता हूँ, जी जी सर, अगर आपकी बिल्कुल बिल्कुल। इजाजत हो। नहीं नहीं बिल्कुल इजाजत है सर, बताइए। ये मैंने और कुछ और लोगों ने जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, हम लोगों ने एक बनाया है पीपल, आप इसको नोट कर लीजिए, जी सर पीपल्स इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल, पीपल्स इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल to investigate into atrocities on the people of Pakistan by the Pakistan establishment and rigging etc. और सर बाय द पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान सॉरी पीपल्स इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल to investigate atrocities on the people of Pakistan and in the elections. तो ये मैं हूं इसमें, और एक है सजीदा अमीन जी, शी इज ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन बट सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, सजीदा अमीन। मैं इनका भेज दूंगा आपको ईमेल आईडी वगैरह, बिल्कुल सर, और व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तानी जी तो लोग हैं, का में लोग हैं, यूके में है। तो इसका पहला सेशन होगा परसों, अच्छा परसों यानी सैटरडे। आपके यहाँ सुना है बड़ा भारी डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है पाकिस्तान, जी जो पीटीआई ने कॉल दी, इमरान खान साहब ने कॉल दी, हालांकि वी आर कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट व्हाट आई सॉ ऑन यूट्यूब, दिस इज व्हाट आई सॉ। तो मैंने सजीदा से बात करी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मैंने कहा कि सैटरडे को ही टू कोइंसाइड विद दोस डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग पहला अपना सेशन करेंगे इस पीपल्स इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का ऑन सैटरडे, वो 10 बजे सुबह पाकिस्तान टाइम, and we'll try to give it show it on live on my Facebook page and other Facebook pages and all. तो आप लोग देख सकते हैं 10 AM on Saturday, 10 AM पाकिस्तान टाइम, जो 10:30 बजे इंडिया टाइम। the 2nd of March, sir, it's the 2nd of March. That's right, Saturday. तो आप लोग भी सर आप देखिएगा और पानी ज्वाइन पी लीजिए, if you don't mind सर, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं आई एम ओके। अब ओल्ड एज में तो कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहता है। तो ये मैं बता रहा था आपको कि भाई मैं जो हम लोगों ने सब सुना है यहाँ पे कि बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तानी अवाम पे, कितने 14-15 हजार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद है अभी तक, और बड़ा जुडिशरी बिल्कुल सरवाइव हो गई है, जिसका काम था कि टू डू जस्टिस, वो जस्टिस नहीं कर रही है, मीडिया काफी हद तक मजल कर दिया गया है। तो इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट हम लोग ने ये, ऐसा था, ये एक थे बड़े भारी ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जिनका नाम था बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल का नाम सुना है आपने? जी जी सर, वैसे ही सुना है मैंने। फेमस फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसल इंग्लैंड के थे।
तो जी उन्होंने ट्राइब्यूनल, पीपल्स इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बनाए थे। पहले तो फर्स्ट वन वाज ऑन वियतनाम, क्योंकि जो अमेरिकन फोर्सेस कर रही थी, जुल्म ज्यादती कर रही थी वियतनाम पे, तो उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने बनाया था उस, और कई एमिनेंट लोगों को उसमें रखा था टू इन्वेस्टिगेट दैट। फिर उन्होंने दूसरा ट्राइब्यूनल बनाया, पाकिस्तान, वही पीपल्स इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल टू इन्वेस्टिगेट एट्रोसिटीज इन पैलेस्टाइन। और इस तरीके से कई उन्होंने बनाए। वो अगर आप गूगल में जाइए और टाइप करिए गूगल में रसल्स ट्राइब्यूनल्स, आप नोट कर लीजिए जी सर। गूगल में रसल, रफल्स, RUSSELL, रसल, जी जी समझ नॉट गई। एफ, नहीं एस फॉर समझ गई सर, स्कॉटलैंड। रफल्स। जी 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 जी। ट्राइब्यूनल आप विकिपीडिया देखिएगा, उसमें काफी डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो उसी से सही। आइडिया मिला हम लोगों को कि जो पाकिस्तान में जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, वी मस्ट फॉर्म पीपल्स इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल टू इन्वेस्टिगेट इनटू द एट्रोसिटीज एंड रिगिंग एंड जो जो ज्यादतियां हुई हैं। हमारी हमदर्दी है पाकिस्तान के अवाम के साथ, तो वी वांट टू हेल्प। तो people from many countries will join us. They have already joined us and more are joining. तो लिहाजा आप लोग भी इसको देखिएगा और इसको शेयर करिएगा। We will try to show it live on many places including my Facebook page. तो मैंने बताई, थॉट अब आपको बता दूं, और you can share this news and I will on WhatsApp I will send you one जी सर, note. आप बिल्कुल लिंक भेज दीजिएगा। जी सर, आप बिल्कुल लिंक भेज दीजिएगा और ईमेल पे भी मैं देख लूंगी। बाकी अच्छा लगेगा सर देख के। देखिए क्या होता है सैटरडे को। होप फॉर द बेस्ट। हाँ नहीं, वी आर वेरी कंसर्न, क्योंकि ये भाई बहुत, जी एक तो मैसिव रिगिंग हुई है। ये कोई चुनाव नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल फ्रॉड हुआ है। जी यानी पहले रिजल्ट्स आ रहे थे कि कितने, PTI वाज लीडिंग इन 148 सीट्स एंड ये PMLN और बिल्कुल बिल्कुल। PPP सिर्फ 30-35 सीट में थी, बहुत पीछे थी। मगर फिर वो उसका वो अनाउंसमेंट बंद कर दिया गया और कुछ घंटों के बाद फिर शुरू शुरू किया, तो बताया गया कि नहीं, वो आगे बढ़ गए। तो ये बिल्कुल फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हुआ है। दिस इज नो इलेक्शन। नहीं तो 89% पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सॉलिडली विद इमरान खान, क्योंकि बेसिकली वो ईमानदार आदमी। और ये देखिए, माफ करिएगा, ये आपके PMLN और PPP वाले, ये दे आर अ गैंग ऑफ डेकोइट्स। ये सब बिल्कुल मैं माय ओपिनियन, ये सब पैनमा पेपर्स में आया और क्या क्या लूट मचा दी सब। ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मैंने तो एक ट्वीट डाला कि कॉन्ग्रेचुलेशन मरियम नवाज, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उसका नाम मैंने रख दिया द चीफ मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ चीफ मिनिस्टर। अरे बड़ी भारी चोर है वो। और ये आसिफ जरदारी जो प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं, ये ही वाज नोन एज मिस्टर 10%। अरे दे आर ऑल अ बंच ऑफ गैंगस्टर्स। जबकि इमरान खान बेसिकली ईमानदार, ठीक है उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, हर इंसान में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, मगर बेसिकली ईमानदार आदमी है। वो चाहता तो आराम से रहता वहां इंग्लैंड में, वेरी कंफर्टेबल लाइफ, मगर वो ही वांटेड टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए वापस आया। इतना अच्छा उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, क्या है, शौकत खानम, फर्स्ट खानम, क्लास, जी शौकत खानम। हाँ, हॉस्पिटल बनाया। ही इज हियर टू सर्व। उसके कोई खास एसेट्स नहीं है, जबकि ये इन लोगों के तो, ये नवाज शरीफ फैमिली, इनके तो न जाने, जो मैंने पढ़ा, 4 लग्जूरियस फ्लैट्स हैं लंदन में और न जाने क्या क्या लूट मचा दी सब। तो लिहाजा मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। मगर so far as the People's International Tribunal is concerned, this is a non-political. We are not aligned to any political party. तो ये मैंने सोचा, अब आप पूछिए, अब आपको क्या और पूछना है? नहीं सर, बस मैं यही पूछ रही थी कि आपने कभी पाकिस्तान विजिट किया, आप यहाँ आए? देखिए, अब आपने पूछ लिया, तो अब कुछ वक्त दीजिए मुझे जवाब देने का। जी बिल्कुल। तो आप बुरा न मानिएगा,
नहीं नहीं। देखिए, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, जो मेरे मन में मैं छुपाता नहीं हूँ, कह देता हूँ। जी मैं पाकिस्तान को कोई मुल्क नहीं मानता हूँ। इट इज अ फेक आर्टिफिशियल कंट्री। ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और फिर से रियूनाइट होगा। ये तो अंग्रेजों की चाल थी कि हिंदू मुसलमान को लड़वाने की, कि ये टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशंस। यही बेसिस था फॉर क्रिएटिंग पाकिस्तान, जबकि बिल्कुल फर्जी है। इट्स अ बोगस थ्योरी। टू वी आर वन कंट्री। देखिए, हमारा कल्चर एक है। हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी में, देखने में एक जैसे लगते हैं। 500 जी साल से मुगल एम्पर अकबर के जमाने से हम एक थे। ये तो जी अंग्रेजों की पूरी चाल थी कि ये देखिए, इनकी हरकत क्या थी। जिस मुल्क को छोड़ते थे, क्योंकि छोड़ना पड़ गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतना नेशनलिस्ट फीलिंग्स अराउज हुई कि दे हैड टू गिव अप, लीव द डायरेक्ट होल्ड ऑन अ कंट्री। जैसे पैलेस्टाइन को छोड़ा तो डिवाइड कर दिया, कि एक इजराइल स्टेट बना दिया, एक जॉर्डन बना दिया, कि लड़ते रहे, यानी जूज और अरब लड़ते रहे। साइप्रस साइप्रस को जब छोड़ा, पार्टीशन कर दिया, यानी नॉर्दर्न नॉर्दर्न साइप्रस इज टर्किश, सदर्न साइप्रस इज ग्रीक, ताकि क्रिश्चियन और मुस्लिम लड़ते रहे। ये इनकी हरकत थी। कई जगह इन्होंने जो, क्योंकि पहले तो इनकी कॉलोनीज दुनिया भर में थी, बाद में नेशनलिस्ट एजिटेशन शुरू हो गए, बड़े मैसिव एजिटेशन। तो ये जानते थे कि दे कांट कंटिन्यू डायरेक्ट होल्ड। तो क्या टेक्निक निकाली कि मुल्क छोड़ने के पहले उसका बंटवारा कर दो। ये ऐसे कई मुल्कों का मैं बता सकता हूँ कि वो आयरलैंड, जैसे जो उनके बगल में है ना, इंग्लैंड के बगल में आयरलैंड है, जी आप जी जानती है ना, आयरलैंड, जी सर। उसका बंटवारा कर दिया जी है। आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, IRLAND, जी जी। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट, सदर्न आयरलैंड कैथोलिक। यानी ये इनकी टिपिकल टेक्निक थी कि मुल्क छोड़ने के पहले उसका बंटवारा कर दो रिलीजियस लाइंस पे, मजहब के सही। बेसिस पे, ताकि लड़ते रहे ये लोग, कमजोर रहे। तो हमें जी तो ये पाकिस्तान बट यूनाइट अंडर सेक्रेटरी। जो हमारे यहाँ आप जानते हैं कि leadership जो मुस्लिम है, वो ज्यादा talking them. We are on right time. सवाल क्या था? आप सर आपकी तरफ से, आपने जी क्या सवाल आपकी तरफ पूछा से था? सर इंटरनेट इशू हो रहा है कुछ। सर आपकी आवाज काफी रुक रुक के आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही है, अब जी सर। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, जी आ रही आपका सवाल है। क्या जी था जो आपने पूछा था? सर आपका मैंने सवाल यही क्या पूछा था था जो आपसे आपने कि आप पूछा था? पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान विजिट किया, आप कब आएंगे? ठीक है, हाँ, आप एक कंट्री अच्छा, नहीं हाँ, मानते सुनिए, इसको, लेकिन सर फिर भी। अच्छा सुनिए, अच्छा आप सुनिए। इसलिए देखिए, इसलिए मैं आना तो बहुत चाहता हूँ पाकिस्तान, मगर जी मुझे वीसा कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि ये मुल्क ही नहीं है। आप अच्छा सुनिए, पूरी बात सुनिए। ये कई साल पहले यहाँ इंडिया में आपके पाकिस्तान हाई कमिश्नर हुआ करते थे, एक शख्स जिनका नाम था सुहेल महमूद। वो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी भी बने पाकिस्तान के। जी तो जी उस जी वक्त बिल्कुल। ये करीब 7-8 या 5-6 साल पहले की बात है, 7-8, 5-6 साल पहले की बात है, कि एक इफ्तार पार्टी हुई दिल्ली में। एक हमारे मेरे एक हिंदू बिजनेसमैन फ्रेंड थे, वो हर साल देते थे, अब उनका इंतकाल हो गया। बहुत बड़ा इफ्तार पार्टी देते थे रमजान के महीने। तो मुझे भी बुलाया गया, तो वहां मुझे बैठा दिया गया, ये सोहेल महमूद साहब के बगल में, जो पाकिस्तान हाई जी कमिश्नर टू इंडिया थे। इंडिया उनको से, भी जी। बुलाया गया था, मुझे उनके बगल में बैठा दिया गया। तो मैंने कहा, सोहेल साहब, भाई मैं कभी पाकिस्तान गया नहीं हूँ, सुना है बड़ी खूबसूरत जगह है वहां पे, मैं देखना चाहूंगा। तो बोले, हाँ साहब, आप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं इंडिया के, बिल्कुल इट विल बी अ प्रिविलेज फॉर अस टू
इनवाइट यू टू पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा, मैंने उनका विजिटिंग कार्ड लिया जिसमें उनका टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी था। तो घर लौटने के बाद मैं कई बार उनको फोन करूं, वो उठाए नहीं, ईमेल भेजूं, नो रिस्पॉन्स। तब मैं समझ गया कि इन्होंने कांटेक्ट किया होगा इस्लामाबाद वहां सुपीरियर से, और उन्होंने सुपीरियर ने कहा होगा कि इससे दूर रहो, ये बड़ा खतरनाक आदमी, ये तो हमको मानते ही नहीं है हमारे वजूद को ही नहीं मानता, वो कहता फर्जी मुल्क है। तो मुझे भाई आप लोग देंगे नहीं वीसा, तो अब कैसे आऊं? बगैर वीसा के तो मैं आ नहीं सकता हूँ, आना नहीं बहुत चाहता नहीं हूँ सर, हम पाकिस्तान। तो, सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तो ऐसी उम्मीद और ऐसी कहते हैं ना दिल में आशा रखते हैं कि आप वालों को भी वीजा मिले, हम लोगों को भी वीजा मिले सर, क्योंकि वीजे में बहुत कॉम्प्लिकेशंस करी हुई है ना, कि 5-5 6-6 महीने तक सर हमारे वो पासपोर्ट जो है वो बॉन्ड हो जाते हैं जाके एम्बेसी में, विच इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद, और हमें 5-6 महीने तक भी नहीं पता होता कि हमारे वीजे आएंगे या नहीं आएंगे। अब देखिए, कहीं मैं और इसके बारे कंट्री में जाना हो, अब कुछ हो। बताऊं, जी। सुनिए, एक किस्सा सुनिए। मेरी बेटी है कैलिफोर्निया, तो मैं अक्सर जाता हूँ अमेरिका। तो एक बार गया था, ये 4-5 साल पहले की बात। तो एक जेंटलमैन, तो यूएस सिटीजन, करीब 30, मेरे ख्याल में 40 साल से यूएस सिटीजन थे, मगर उसके पहले व्हेन ही वाज अ यंग मैन, तो वो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट था उनके पास। मेरे ख्याल में करीब 25 साल की उम्र में वो माइग्रेट कर गए और तब से 40-45 साल से यूएस सिटीजन। सही। पहले वो थे इंडिया, उनको इंडियन गवर्नमेंट वीसा दे देती थी, उनके दोस्त या रिश्तेदार यहाँ बहुत है इंडिया में। अब इस बार उन्होंने अप्लाई किया तो मना कर दिया गया। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो अब देखिए, वो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था 45 साल पहले, बट 45 साल से ही हैज बिकम अ यूएस सिटीजन, यूएस पासपोर्ट है। मगर मैंने कहा अच्छा, मैं मालूम करता हूँ। मैंने मालूम किया, मेरे फॉरेन, यहाँ इंडियन फॉरेन सर्विस में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। बोले साहब, पॉलिसी बन गई है कि किसी के पास अगर कभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट रहा हो तो उसको हम उसको वीसा नहीं वीजा नहीं देंगे। देंगे। ओहो। अरे अब समझिए, ये 45 साल से ही इज लिविंग इन अमेरिका, 45 साल से ही हैज बीन यूएस सिटीजन। अब मगर क्योंकि जवानी में उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, इसलिए डिनाई कर दिया गया। ये तो सही, पॉलिसी, अब क्या बता। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ सर। तो लॉजिक कहाँ चल रही है साहब? ना हमारे मुल्क में चल रही, ना आपके मुल्क में चल रही, कहाँ लॉजिक? सही बात है, सही बात है। जस्ट तो सर एक आपका, और चीज जी बताऊं मैं आपको, बड़ा इंटरेस्ट। जी जी बिल्कुल। जी। देखिए, ऐसा था, जब आजादी हुई और आजादी के कुछ अरसे बाद तक बहुत माल हिंदुस्तान से जाता था पाकिस्तान। जो चीजों की आपको जरूरत थी हम लोग भेजते थे, और जिन चीजों को हम लोग को जरूरत थी आप लोग भेजते थे। बहुत ट्रेड बहुत होता था डायरेक्टली अक्रॉस द बॉर्डर। और धीरे धीरे करके अब आज हाल है हार्डली, यानी वो इट हैज बिकम अ ट्रिकल, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, बिल्कुल ट्रेड हैज बीन ऑलमोस्ट प्रोहिबिटेड। और जो 2-4% होता भी है, वो डायरेक्टली माल हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जा सकता अक्रॉस द बॉर्डर। इट हैज टू फर्स्ट गो टू दुबई और अबू धाबी और सम प्लेस, ऐसे ही। और फिर वहां से पाकिस्तान आ सकता। और इसी तरह आज जो माल हमारे 2-4% ही, 95% तो ब्लॉक्ड है। जो 2-4% आता भी है वो आप भेजेंगे हिंदुस्तान, डायरेक्टली नहीं भेज सकते। आपको पहले दुबई अबू धाबी भेजिए और उसके बाद हिंदुस्तान आता है। अब सोचिए वही ना कितना सर, इतनी ट्रांसपोर्टेशन ड्यूटीज, जी इतनी ड्यूटीज और इतने टैक्स लग जाते हैं कि चीज ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। भाई पहले बिल्कुल माल क्रॉसिंग द बॉर्डर आ जाता था आपके यहाँ, और आपका बिल्कुल। बॉर्डर क्रॉस कर हमारा, अब तो जाना पड़ता है मिडिल ईस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कितना बढ़ जाता है, वही। और बिल्कुल बिल्कुल वक्त जाया कितना होता है, इतने बिल्कुल। कितना वक्त जाया होता है।
भाई कई चीजों के आपको किल्लत है, हम बेचते हैं, कई चीजों को हमें किल्लत है, आप बेचते हैं। तो ट्रेड अगर बैरियर हटा दिया जाए तो दोनों का फायदा होगा, मगर अब कौन समझाए लोगों को भी। दोनों तरफ हार्ड लाइनर्स हैं, अब क्या क्या करें। आप और हम तो चाहे तो मिनटों में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, मगर वी डोंट काउंट। हाँ सर, हमें ये अथॉरिटी नहीं है ना, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है, वरना हम तो बहुत कुछ कर लें। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल इरेशनल इन लोग का बिहेवियर है, क्या बताएं, बताइए, सबका नुकसान है इससे। बिल्कुल। नहीं सर, आपसे आज के लिए बहुत अच्छा लगा बात करके सर। आप हमारे देखने वालों को और ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया पाकिस्तान में कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें अबाउट फ्रीलांसिंग या जो भी रेहान साहब काम करवा रहे हैं उस हवाले से। देखिए रेहान साहब तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जो अब रेहान साहब ने जो आप लोगों को ट्रेनिंग दी है सेकुलर होने की, कि रिस्पेक्ट अदर पीपल्स रिलीजन, आप बिल्कुल अपने रिलीजन पे चलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ अपना अपना मजहब छोड़ दो, अपने मजहब में रहिए, मगर और मजहबों की भी इज्जत करिए। वी मस्ट बिल्कुल नॉट हेट ईच अदर, वी मस्ट बी गुड टू ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर। तो ये रेहान साहब में ये बड़ी भारी क्वालिटी है, और मुझे इतना खुशी हुई कि मेरी एक अपील जो मैंने करी, वो कैसे करी, सिर्फ फेसबुक पर मैंने डाल दिया। अब वो आई हैव 900,000 फॉलोअर्स, बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान से, मगर आपके स्कूल से इतने बच्चों ने और अपनी तस्वीरें भेजी विद एक दिया लेके हाथ में, लैंप जी लेके। जी। आपके वो जो प्रिंसिपल साहब है, क्या नाम है, जो सर एजुकेशन वाला, अल्ताफ क्या एजुकेशन वाला, अल्ताफ एजुकेशन वाला। प्रिंसिपल है कि हेडमास्टर है, क्या कहते हैं उनको? सर जी वो प्रिंसिपल है। हाँ, तो उन्होंने भी भेजी अपने हाथ जी में दिया लिए हुए। ये देखिए, इट इज सच अ ग्रेट जेस्चर कि बीइंग अ बिल्कुल मुस्लिम यू आर सेलिब्रेटिंग ए हिंदू फेस्टिवल। एक जमाना बिल्कुल हुआ करता है कि हिंदू जो मुस्लिम में बहुत एक दूसरे की इज्जत थी और त्योहारों में पार्टिसिपेट करते थे, मगर अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और नफरत फैलाना शुरू किया, इस वजह से खत्म हो गया। तो अब फिर से ये रिवाइव होना चाहिए। तो बिल्कुल। आई एम वेरी हैप्पी टू अपीयर ऑन योर शो, जब थैंक यू चाहे सो मच आप, सर। आई मैं विल। भी जी सर, मैं भी बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपके प्रीशियस टाइम के लिए। आपने अपना बहुत ज्यादा वक्त दिया मुझे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर उम्मीद रखती हूँ कि आपसे फिर एक बार राब्ता करूंगी और इंटरव्यू करूंगी। तब तक के लिए सर मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते एंड हाँ, आदाब। आप प्लीज एक एक ये लिंक मुझे भेज दीजिए ऑन जी सर। justiceajju@gmail.com। जी आप जी नोट कर लीजिए, ठीक है। जी सर। जस्टिस काजू, ये सब छोटा है, JUSTICE KATJU@gmail.com। @gmail.com। तो कब लिंक ठीक कर है सर। सकती हैं आप मुझे, कब भेजेंगी लिंक? बस सर अभी विद इन 10 मिनट्स में आपको भेज देती हूँ, 5 मिनट्स। हाँ, तो उसको मैं जी अपने फेसबुक पेज पे डाल सकता हूँ? कैन आई पुट इट हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप सर फेसबुक फेसबुक से पेज? इसको भी शेयर कर सकते हैं, जो अभी लाइव हो रहा है ना। आप इसको भी शेयर कर देते हैं, बाकी मैं आपको लिंक भेज देती हूँ अभी। नहीं नहीं, आप लिंक भेजिए, और मैं फेसबुक पेज और ट्विटर दोनों पे डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत वेरी बहुत हैप्पी, शुक्रिया वेरी। आपका। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके बहुत अच्छा वक्त आपने दिया और बहुत मालूमात मिली आपसे, उसके लिए मैं बहुत शुक्र करती हूँ आपका। थैंक यू सो मच सर। एक चीज बता दूं चलते चलते, कि जी जी जब मैंने कहा कि हम लोग को रियूनाइट करना है इंडिया और पाकिस्तान को, तो जी। ये यूट्यूब, ये इसमें ट्विटर पे डाला मैंने। कुछ पाकिस्तानियों ने कहा कि इसका नाम इंडिया नहीं होना चाहिए। मैंने कहा भाई इसका नाम अच्छा। पाकिस्तान रख दो, रियूनाइटेड कंट्री। मुझे ओनली इंटरेस्ट है कि इंडिया जी पाकिस्तान बांग्लादेश शुड रियूनाइट, बट रियूनाइट अंडर अ सेकुलर गवर्नमेंट, ट्रूली सेकुलर गवर्नमेंट, बिल्कुल permits बिल्कुल total freedom to everybody to practice religion। तो जी। आपको कोई अगर इंडिया लफ्ज पे कोई इतराज है, भाई पाकिस्तान रख दो उसका नाम पे, आई बी वेरी हैप्पी, प्रोवाइडेड जी इट्स अ यूनाइटेड कंट्री एंड अ सेकुलर कंट्री। मुझे कोई जी ऑब्जेक्शन नहीं बिल्कुल। है, आपको ऑब्जेक्शन इंडिया पे, मुझे ऑब्जेक्शन पाकिस्तान पे नहीं है। सही सही। तो ये मैंने मजाक में उनसे कहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
आदाब सर। बाय। हाँ, भेजिए मुझे, सेंड मी द लिंक। ठीक है जी सर।